आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, सवाल में दिया गया है कि पानी से आधे घनत्व वाली एक गेंद को पानी में सतह से 19.6 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है ना। और गेंद पानी में कितनी गहराई तक प्रवेश करेगी, पानी की सतह तक पुनः आने में गेंद को कितना समय लगेगा, यह हमें निकालना है। जिसमें हमें मानना है कि वायु का प्रतिरोध यानी कि पानी में वेग का प्रभाव को नगण्य मानिए। देखिए ध्यान से बच्चों, सबसे पहले तो मैं पूरी की पूरी इसकी स्थिति समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है ना। ये इस तरीके से ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर इसमें ये पूरे में पानी भरा हुआ है ना। यहाँ से इतनी ऊपर से एक बॉल को छोड़ा जाता है, यानी कि u बराबर 0 से छोड़ा जाता है नीचे की तरफ। तो ये नीचे आती है, यानी कि एक बिंदु तो आप इसको a मान लीजिए, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आकर के इसका वेग कुछ हो जाएगा जिसको b बिंदु मान लीजिए। फिर वो यहाँ से जैसे ही इसमें नीचे जाएगी तो यहाँ पर नहीं रुक करके ये मान लीजिए यहाँ तक नीचे तक जाती है, c बिंदु तक नीचे तक जाती है ना। और उसके बाद में ये वापस से ऊपर जाती है और वापस ये यहाँ पर आ जाती है ना। तो इसको वापस ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा गया है ना। तो ध्यान से देखिए, वापस से डी बिंदु पर यहाँ पर आ गई है ना। तो अब हम सबसे पहले तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब ये ए से बी पर जाती है, ध्यान से देखना बच्चों, ए से बी पर पहले हम लोग इसके लिए करते हैं। जब ए से बी पर जाती है तो सीधा सीधा ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन काम कर रही है, यानी कि यहाँ पर बी तक आते आते इसका वेग कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके लिए हम लोग न्यूटन की गति की तीसरी समीकरण काम में लेंगे, है ना। वो कितना होता है, वी बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू ए का स्क्वायर, है ना, और प्लस 2gh, है ना। और जैसे ही आप इसमें मान रखेंगे तो वी बी स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा ये तो हो जाएगा 0, है ना, प्लस 2 इंटू जी इंटू, और कितने ऊपर से डाला है ये अपन ने 19.6 से डाला है ना। तो ध्यान से देखिए, वी बी का जो मान आ जाएगा आपके पास में ये, वो कितना आ जाएगा, इसका पूरे का अंडर रूट करेंगे तो ध्यान से देखिए ये भी एक तरीके से जी का स्क्वायर है, यानी कि जैसे ही आप इसका अंडर रूट करेंगे अंडर रूट में चला जाएगा ये 2 इंटू जी इंटू 19.6, जी का मान भी 9.8 रख दीजिए। तो यहाँ पर जो वीबी का मान आ जाएगा आपके पास में वो आ जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि यहाँ तक आते आते यहाँ पर चला गया। अब जैसे ही ये वाली गेंद जो है इसके अंदर जाएगी, है ना, तो पानी क्या करेगा, इसके ऊपर एक उत्प्लावक बल लगाएगा, है ना। उत्प्लावक बल ऊपर की तरफ में लगाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद में इसका बॉल का जो है त्वरण पानी के अंदर मान लेते हैं कि ए बी हो जाता है ना, क्योंकि अब जी के अधीन थोड़ी ना काम करेगा, इस पर ऊपर की तरफ एक बल भी लगेगा, है ना। और यहाँ तक आते आते इसका वेग कितना हो जाता है, v बराबर 0, यानी कि वीसी पर वेग कितना हो जाता है, इसका 0 हो जाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग किसके लिए, दूसरा जो है वो बी से सी के लिए बात करेंगे। तो बी से सी पर इस पर कितना बल लग रहा है, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान से देखिएगा। और हमें क्या दिया गया है कि जो हमारी बॉल का जो घनत्व है, मैं बॉल का घनत्व रो बी से बताता हूं, वो पानी के घनत्व का आधा है, यानी कि 1/2 पानी का घनत्व रो डब्ल्यू, इतना दिया गया है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके ऊपर लगने वाला बल, तो जब पानी के अंदर बॉल होगी तब इसके ऊपर की तरफ तो लगेगा एफ बी, यानी कि उत्प्लावक बल, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका एम जी, है ना। और एम को क्या लिख सकता हूं मैं, वी किसकी, हमारी ये बॉल का, है ना, रो बॉल का, है ना, और इंटू जी, ये इसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बॉल के ऊपर लगने वाला, बॉल पर लगने वाला कुल बल, कब, पानी के अंदर, है ना, पानी के अंदर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एफ बी माइनस का, और उसका जो भार होगा उतना, क्योंकि बॉल वापस से ऊपर जा रही है तो एफ बी ज्यादा होगा, है ना। वो कितना है हमारा, वी बी रो बी जी, ये हमने निकाल लिया है। और ये मान लेते हैं कि ये नीचे से जाने के बाद इसमें त्वरण कितना हो जाता है, और इसका द्रव्यमान हो गया हमारा एम कितना होता है, रो बी, है ना, और वी बी, यही तो इसका द्रव्यमान हो गया। इसका त्वरण हो गया हमारा ए बी मान लेते हैं। तो इस पर लगने वाला जो कुल बल हो जाएगा वो बराबर किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एम बी ए बी के, है ना।
यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एम बी कितना है, वो है रो बी वी बी, है ना, और ए बी, और ये ए बी है ना, ए बी, बी छोटा लिख लीजिए, ये लीजिए, ये ए बी। तो ये तो लगने वाला बल जो हो गया। अच्छा, एफ बी कितना हो जाएगा, एफ बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, किस पर लग रहा है, हमारे बॉल पर लग रहा है, तो बॉल का आयतन, है ना, इनटू कौन लगा रहा है, द्रव लगा रहा है, यानी कि द्रव का घनत्व, और इनटू जी, और माइनस का जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी बी रो बी जी। ये आ गया हमारे पास में। अब ध्यान से देखिए, इसकी गणना हमें करनी है। तो ध्यान से देखो, ऊपर वी बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2 रो डब्ल्यू दिया गया है ना। तो वी बी की जगह 1/2 रो डब्ल्यू लिख दीजिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास में वी बी तो ऐसा का ऐसा ही, रो बी की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, 1/2 रो डब्ल्यू लिख देते हैं, है ना, और ये लिख देते हैं हम लोग ए बी बराबर, फिर से वापस वी बी, ये रो डब्ल्यू ऐसा का ऐसा ही, ये जी माइनस वी बी, रो बी का मान ऊपर से रखेंगे तो वो 1/2 रो डब्ल्यू, है ना, और इंटू जी। अब ध्यान से देखिए किससे किससे क्या क्या कट रहा है। तो काटा पीटी करने के बाद में जो आया, ध्यान से देखिए, वी बी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 1/2 रो डब्ल्यू, ये रो डब्ल्यू भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहां से बचेगा हमारे पास में 1/2 ए बी यहां से बचेगा बराबर, यहां से बचेगा हमारे पास में जी माइनस, और ये बचेगा हमारे पास में 1/2 जी, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो इसका मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए बी बराबर जो आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा जी, जो कि किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, है ना। तो ए बी का मान आ गया, यानी कि जब बॉल बी से सी पर गति करेगी तब उस पर ऊपर की तरफ जो है ए बी बराबर ये जी त्वरण लगेगा, है ना। तब ध्यान से देखिए, बी से सी तक आने में उसका वेग 0 हो जाता है, यानी कि उसने कितनी दूरी तय करी होगी, और यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा होगा। तो यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा होगा वो निकालते हैं हम लोग सबसे पहले तो, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चा, फिर जब ये बी से सी तक आएगा तब इसका वेग 0 हो गया, तो कितनी दूरी तय करी इसने वो निकालते हैं। तब बी से सी तक तय की गई दूरी, है ना, वो ध्यान से देखिए, बी से सी तक तय दूरी। तो दूरी कैसे निकालते हैं भाई, v तो बराबर 0 हो गया, वी सी बराबर तो 0, यानी कि वी सी का स्क्वायर बराबर वी बी का स्क्वायर माइनस, है ना, वो आ जाएगा 2 ए बी और ये h, है ना। तो ध्यान से देखिए, वी सी पर ये तो 0 हो गया, और ये कितना था, वी बी बराबर जो था हमारे पास में अभी आया था कितना, 19.6 का स्क्वायर, यानी कि 19.6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी कितना है हमारा 9.8 के बराबर, क्योंकि जी के बराबर ही है ना, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, और इंटू एच। तो देखिए ध्यान से बच्चों, जैसे ही आप यहां से करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू एच बराबर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.6 इंटू 19.6, है ना, यानी कि एच बराबर जो आ जाएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा, आपके पास में वो आ जाएगा हमारा 19.6 मीटर, यानी कि वो पानी के अंदर कितना तक जाएगा, पानी के अंदर, एक तो उत्तर ही आ गया, पानी के अंदर वो 19.6 तक जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, वो सी से वापस डी तक जा रहा है, यानी कि वापस अपनी सतह पर जा रहा है। तो यहां से बी से सी तक आने में लगा समय कितना हुआ, है ना। तो बी से सी तक आने में लगा समय वो निकाल लेते हैं। बी से सी तक आने में लगा समय, है ना। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें बात पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चा, v अंत में 0 हो जाता है बराबर, u कितना था हमारा 19.6 था, है ना, और प्लस का a कितना है वो है माइनस का g, क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो समय लगा t। तो ध्यान से देखिए बच्चा, हमारे पास में यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी टी बराबर 19.6 और बराबर t बराबर आ जाएगा हमारे पास में 19.6 बटे g करेंगे, g का मान 9.8, यानी कि कितना हो गया ये हमारे पास में 2 सेकंड, यानी कि उसको B से C तक आने में जो समय लगेगा वो 2 सेकंड लगेगा, यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगेगा, और हमें बात पता है कि यहां से वापस ऊपर जाने में भी कितना सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, यानी कि जब वो सतह तक पहुंच जाती है उसके बाद में वापस B से C तक और C से D तक पहुंचने में जो समय लगेगा कुल वो 4 सेकंड लगेगा। देख लीजिए ध्यान से, C से D तक पहुंचने में लगा समय, ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो C से D तक पहुंचने में लगा समय, तो C से D तक पहुंचने में
लगा समय जो होगा वो बराबर कितना हो जाएगा, वो ध्यान से देखिए। वो भी हम लोग किससे निकाल लेते हैं भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर से निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, उसने C से D तक जो दूरी तय करी वो कितनी है हमारी, 19.6 है ना, बराबर भाई यहाँ पर C पर जो वेग है भाई, C से D तक निकाल रहे हैं ना, तो C पर वेग तो हमारा कितना हो गया, v हो गया, प्रारंभिक वेग इसके लिए। तो ये हो गया हमारा 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से भी जो हमारे पास में मान आ जाएगा टी का, वो बराबर आ जाएगा 2 सेकेंड, है ना। यानी कि 2 सेकेंड बाद में फिर से वापस वो ऊपर पहुंच जाएगी। यानी कि पानी की सतह पर उसको जो टोटल टाइम लगेगा, है ना, बी से सी तक तथा सी से डी तक आने में लगा समय, आने में लगा समय जो होगा वो बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। और यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।